हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस एंड मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके एनिमीज़ जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, उनका क्या फ्यूचर है, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, आपको चीट किया है या फिर आपको सताया है, तो उसका बैड कर्मा जो उनको मिला है, उनका फल उनको क्या मिलने वाला है, उनको पनिशमेंट क्या मिलने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। हम किसी भी तरह से उनका क्या कहते हैं, उन्हें शाप या फिर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बस कर्मा जो होता है, आप लोगों को तो पता है, कर्मा ये ऐसी चीज़ है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो उसी तरह हम सिर्फ देखने वाले हैं कि उनके बुरे कर्मों का क्या फल उनको मिलने वाला है। इससे हमारी ज़िंदगी पे कभी कोई भी किसी भी तरह का असर नहीं होता है, बट क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम ये चीज़ देख रहे हैं आज। ओके, आप लोगों के सामने दो पाइल्स हैं। आपका नाम जो है उस हिसाब से आपको अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। अगर आपका नाम ADEFIKLNPSVWY इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। और अगर आपका नाम BCGHJMOQRTUX और W, सॉरी X और Z, ये क्या कह दिया मैंने, X और Z इन नामों से शुरू होता है तो फिर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। पर बिफोर यू फॉरवर्ड द वीडियो, हम प्रेयर्स के बारे में बात करेंगे। प्रेयर से पहले शॉर्ट में मैं एंजल थेरेपी के बारे में बता देती हूँ। एंजल थेरेपी का हमारा बैच नंबर 19 शुरू हो रहा है 12 दिसंबर से, 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर इज़ 7666157456। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स एंजल थेरेपी के बारे में दे दूँगी। एंजल थेरेपी में आप एंजल से कनेक्ट करना सीखेंगे। एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, साइंस दिखाई देते हैं, तो उन साइंस का मतलब क्या है, एंजल से कनेक्शन कैसे करना है, उनकी अपनी ज़िंदगी में हेल्प कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें उस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है और फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। इसी कोर्स की फ़ीस बाहर 15 से 20 हज़ार रुपये ली जाती है। वो कोर्स मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ अट्यूनमेंट के साथ। ओके, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आपके गुड कर्मास में ग्रोथ होने के लिए। आपको गुड कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए यूनिवर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे, भगवान बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे, आपसे अच्छे कर्म भगवान कराएं और आप हैप्पीली अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे फल उसके प्राप्त करो। उसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। तो अगर आज की प्रेयर्स आप रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें और लाइक भी करें वीडियो को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज़ किया था तो आपका नाम ADEFIKLNPSVWY इन अक्षरों से शुरू होना चाहिए। अगर आप इन अक्षरों से नहीं हैं, आपका नाम इन अक्षरों से शुरू नहीं होता, तो आप पाइल 2 चूज़ कर लीजिए। ठीक है, पाइल 1 के लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके एनिमीज़ जो हैं वो, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, एक तो कौन है, क्या है, कर्मा क्या है, पनिशमेंट क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं। सबसे पहले है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, 1 सेकेंड, ये नीचे गिरने वाला था ऑलमोस्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
इस इंसान के लिए ना इसका पैसा, इसका घमंड दिखाई देता है मुझे, इसका पैसा, इसका काम, घमंड इसका दिखाई देता है। ओके, काफ़ी फैल रहे हैं कार्ड्स, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, उतने काफ़ी है। जजमेंट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग और इंटरेस्टिंग मुझे इंसान ये इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग जो इनके रीडिंग में मुझे दिखाई देती है वो ये है कि इस इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है, जो जी रहे हैं, वो इनके या तो पैसे के लिए या फिर इज़्ज़त के लिए, बड़ा नाम इसके लिए जी रहे हैं, या फिर पैसे, यानी पैसे और जॉब, वर्क, इसके लिए। जब ऐसा इंसान होता है ना जिसे नातों से ज़्यादा, रिश्तों से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा, या फिर लोगों के भावनाओं से ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, और जो अच्छाई भी ये इंसान करता है वो सिर्फ दिखाने के लिए करता है। ओके, यानी ये इंसान का जो है दिखाने का चेहरा अलग है और अंदर बिहेव करने का, अंदर सोचने का तरीका, चेहरा अलग है। जैसे कि अगर ये किसी का अच्छा भी काम करता है, लोग डेफिनेटली, कुछ लोग इनको कह रहे होंगे कि बहुत अच्छे इंसान है, कितने अच्छे इंसान हैं, बट ये जो है अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोग अच्छा कहें इसलिए ये करते हैं, अच्छाई के लिए कर्मा अच्छे नहीं करते हैं, तो वो अच्छा कर्म नहीं होता। जो भी आप कर्म करते हो ना अच्छा, वो चुपचाप करा करो, है कि नहीं। ढिंडोरा अगर पीटते हो उस चीज़ का, या फिर गुड कर्मा में बढ़त होगी इसलिए आप वो काम कर रहे हो, तो फिर उसको गुड कर्मा नहीं कहा जाता। ठीक है, वो है गुड कर्मा, पर उसका पुण्य आपको 100% नहीं मिलता। दिल से कुछ अच्छा करोगे तो आपको वो गुड कर्माज में कंसिडर किया जाता है कि नहीं। सो इस इंसान का जो है, मुझे ईगो, उसका काम, उसका पैसा और उसका स्वाभिमान जो झूठा खड़ा किया है उसने, ये दिखाई देता है। अब ये स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, जैसा आपको रेजोनेट हो। पहला घाव, पहली पनिशमेंट इस इंसान के लिए ये होने वाली है कि इसका वही जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं, ये जो ऑनर करते हैं लोग, बड़ा पीछे पीछे भागते हैं ना, सर सर मैम मैम करते हैं, या फिर आप कितने अच्छे हो, ये जो है, ये इनका ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और इनके वेल्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर और काम के ऊपर जो है बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स है हमारे पास, तो पैसे वाला कार्ड है, पेंटाकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि इस इंसान के पैसे के ऊपर जो है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, भले ही अभी आपको लग रहा हो कि ये बहुत अमीर है या फिर बहुत ये है, बहुत वो है, बट ये इंसान अपना सब कुछ खोता हुआ नज़र आ रहा है इस दौरान। ठीक है, पैसे से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड। वी हैव वांट्स भी, जो वांट्स काम दर्शाते हैं, वर्क दर्शाते हैं, उसमें भी उनका जो है कम होता हुआ, सारी चीज़ें कम होती हुई, इनको कुछ एक ओपनिंग मिलेगा जिसमें ये बहुत सारा शायद पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से खो देंगे, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ पे इनका सारा कुछ नील हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, ये समवेयर दिखाई देता है। तो इनका जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रहे थे वही उनके लिए दिक्कत भरी चीज़, गले का फंदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट थिंग दिखाई देती है कि ये इंसान जो है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में शांति नहीं पाएगा। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, शांति, या फिर अभी 2 चीज़ें मैं बताती हूँ। पहले शांति के बारे में बात कर लेती हूँ। दिमाग की शांति, दिमाग का सुकून, रात की अच्छी नींद, रेस्ट, फैमिली के साथ टाइम, ये जो हमें, ये सारी चीज़ें ना हमें कल के लिए तैयार कर रही होती हैं। कल भी हमें जाके दुनिया से लड़ना है, भिड़ना है, बट अपना स्टैंड लेना है, फिर अपने आप को प्रूव करना है, कल उठ कर वही करना है। पर आज रात की नींद आपको कल के लिए तैयार कर रही होती है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा चैन, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम, थोड़ा सा हैप्पीनेस, ये आपको रेडी कर रहा होता है इन सारी चीज़ों के लिए। बट इस इंसान को स्पेसिफिकली वो अपनी लाइफ में मिल ही नहीं रहा, ये दिखाई देता है। ठीक है, इस इंसान को सुकून ही नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, और उथल पुथल सी रहेगी हमेशा ज़िंदगी।
और टेंशन ही रहेगा। जो इंसान बहुत झूठ बोलता है, बहुत चीटिंग करता है ना, उसके पीछे ये टेंशन हमेशा रहता है कि मेरा सच बाहर आ जाएगा या फिर, तो ये इसी हिसाब से मैं कह रही हूँ, ये सुकून नहीं पा रहा इंसान ज़िंदगी में। और एक चीज़ जो इस इंसान के लिए दिखाई देती है वो ये है कि ये इंसान हमेशा अप्रूवल और सेकंड चांस के लिए भागता रहेगा। ओके, सेकंड चांस मुझे मिले ज़िंदगी में, ज़िंदगी ठीक मैं कर सकूं, वापस से जो गलतियां मैंने की वो दोहरान, वो मैं अगर ये होता मेरे पास कि मैं पास्ट में जाऊं और मैं चेंज करूं, तो मैं चेंज करता ये चीज़। ये इस इंसान को हमेशा फील होता रहेगा। ये इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट है। सेटिस्फाइड सोल नहीं रहेगा ये। इसकी जो आत्मा है अंदर, जो हमारे अंदर जो एक रियल पर्सन होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए कर रहे हैं। भले ही अच्छा इंसान, भले ही कोई हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। पर अपना अंदर का जो होता है ना, कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होती हैं, या फिर हम उससे एग्री भी नहीं कर रहे होते हैं, पर क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं या फिर फ्रेंड्स कहते हैं, तो हम कर लेते हैं। और कई बार हमें वो गलत लग रहा होता है, फिर भी हमें करना पड़ता है। तो उस वक्त में हम ये सोचते हैं कि काश मैं पीछे जाऊं और वो चीज़ में चेंज कर पाता तो आज लाइफ अलग होती। ये इंसान इसी तड़प में रहेगा ज़िंदगी भर कि काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती, काश मैंने दुखाया नहीं होता। सेकंड चांस के लिए तरसता हुआ ये इंसान इन फ्यूचर दिखाई देता है। लव लाइफ में ये सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक्चुअल लव कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये उनके बेटे हैं या फिर बहू हैं या फिर पोता पोती हैं, भाई बहन है, जो भी है, जिनसे इनका बहुत कनेक्शन है और जिनके ऊपर बहुत कम लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जिनसे ये प्यार करते हैं, उस इंसान से ये इन फ्यूचर दूर होते दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान इन्हें छोड़कर चला जाता हुआ दूर दिखाई देता है। ओके, इनके ये बुरे कर्म इन फ्यूचर, ऐसा फल इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सो ये था रीडिंग गाइस आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया है। हम फिर भी इनके लिए कोई प्रेयर्स नहीं करेंगे, पर हमारे गुड कर्मास के लिए, हमारे गुड कर्मास में बढ़त हो, ग्रोथ हो और हमें ज़िंदगी में सुकून, शांति और ढेर सारा सक्सेस मिले, इसके लिए प्रेयर्स करेंगे। ओके, आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। साथ ही लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगेन एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, जिनका नाम BCGHJMOQRTUXZ इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए ये है पाइल 2। अगर इनसे अलग आपका अक्षर से नाम शुरू होता है तो पाइल 1 होगा आपके लिए, आप वो वाला रीडिंग देख सकते हो। देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके एनिमीज़ कौन है, क्या है और उनका पनिशमेंट क्या है, बुरे कर्म उनके क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को, पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड जो गिरा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, दैट्स अ सिंक्रोनिसिटी ऑफ 7। ठीक है, ये कौन सा कार्ड गिरा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एक और लास्ट कार्ड अगर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए, आता है तो देखते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। लवर्स, ओके, ठीक है,
तो इस इंसान की जो है हर तरह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए, हर तरह से वाट लगती हुई दिखाई दे रही है। नाउ पहला कार्ड जो गिरा था ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, समवेयर इस इंसान के बेटे या फिर बेटी को लेकर ज़िंदगी में तकलीफ़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये इंसान के अभी बेटा बेटी नहीं है तो इन फ्यूचर कभी ना कभी होंगे, या फिर पोता पोती हो सकते हैं। बच्चे से, किसी बच्चे से ये मार खाते हुए लिटरली मार खाते हुए नहीं, लिटरली भी हो सकता है, चांसेस हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी में ठोकर खाते हुए, सबक सीखते हुए किसी बच्चे के कारण ये दिखाई देता है। अभी वो हो सकता है कि बच्चा सबक सिखाएगा, या फिर बच्चा इतना बिगड़ जाएगा कि उसके कारण इनको लोग सबक सिखाएंगे। ठीक है, होता है ना कि बच्चे की वजह से नाम खराब हो जाना, या फिर वॉट एवर ऐसी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपने बच्चे की वजह से बेटा या फिर बेटी, पर इनसे कम उम्र का जो इंसान है उसकी तरफ से ये ठोकर खाते हुए सज़ा, उस इंसान की वजह से इनको सज़ा मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं काम अच्छा करके, नाम कमाने के लिए, और अपनी फैमिली में से किसी मेंबर की वजह से, अपनी एक छोटी गलती की वजह से वो सारा कुछ जो कमाया हुआ होता है वो सब मिट्टी बराबर हो जाता है ना। लोगों का भी ये सोच होती है लोगों की, अभी आपने भी नोटिस किया होगा कि 100 अच्छे काम लोगों के लिए कर लो, एक बुरा काम कर लो, वो एक बुरा काम वो याद रखेंगे, पूरा 100 अच्छा काम किया हुआ भूल जाएंगे। तो ये इंसान के साथ भी ऐसा ही होगा कि इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ जो है, जो भी नाम भी झूठे हिसाब से ही सही पर जो कमाया है, वो अपने संतान की वजह से या फिर अपने से कम उम्र वाले इंसान की वजह से पूरी तरह से खोते हुए ये दिखाई देते हैं। ठीक है, 7-7 की सिंक्रोनिसिटी है, तो ये इंसान की ज़िंदगी में हमेशा एक इम्पेशंस, एक उथल फुथल दिखाई देती है जो हमेशा रहेगी। इस इंसान का 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा ये इंसान। इस इंसान का वर्क लाइफ एंड लव लाइफ, या फिर फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, या फिर जो भी है, इन दोनों का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे कोई झूठ हैं जो इन्होंने वर्क प्लेस में बोले हैं, तो फैमिली उनको उनके झूठ जो है सामने लेकर आएगी, यानी किसी गलती की वजह से ही हो सकता है। अगर फैमिली में इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं तो वर्क के थ्रू उनका जो है झूठ बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी है वर्क और फैमिली लाइफ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये दिखाई देता है। और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स ये फैमिली के भी, और बहुत सारी अच्छी तरक्की वर्क के भी ये खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ध्यान एक जगह है नहीं, ध्यान यहाँ भी है वहाँ भी है। और जो काम जो दो चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं विथ स्ट्रेस्ड माइंड, टेंशन के साथ, उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही हैं उनकी ज़िंदगी में। एक काम करो जो फोकस है आपका 100%। ठीक है, और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इनका ऑलरेडी एक बिज़नेस है और ये सेकंड बिज़नेस कुछ करने का सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं इन फ्यूचर, उसमें नुकसान हो जाएगा। दो चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके, आई ऑल्सो सी 7 का मैं बता रही थी, वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। चीटिंग का, प्योर चीटिंग का कार्ड आया है, तो कोई अपना इनके ऊपर चीट करता हुआ दिखाई देता है। अभी लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है लवर चीटिंग करे, या फिर फैमिली में से जिससे प्यार करते हैं वो चीट करे उनको। ठीक है, बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये चीटिंग फाइनेंस के हिसाब से भी हो सकती है, या फिर फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में भी हो सकती है। तो बहुत बड़ी चीटिंग के थ्रू उनको, और ये इंसान उस चीटिंग के बाद पूरी तरह से टूट जाएगा, ये वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा उनके साथ हादसा होता हुआ, चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, साथ ही ये जो भी इन्होंने चीटिंग से धन कमाया है, ठीक है, चीटिंग से या तो धन कमाया है या तो नाम कमाया है, वो सारा उनको उनके कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, ये दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा जो छल कपट से पैसा कमाते हैं और ब्लैक का ये वो सब, उनको ना ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी हो जाती है
हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और सारा जो पैसा कमाया हुआ होता है वो उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये कर्मा है, कर्मा का आपको फल मिलना ही मिलना है। आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा ही फल मिलेगा, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो अगर कोई ऐसा काम इन्होंने किया है तो बहुत उस पैसे को, उस रिस्पेक्ट को, ये उपभोग उसका नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी कि उसको महसूस करके खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा भी ये जो कमाते हैं हो सकता है कि किसी जगह पे अटक जाए और उनको यूज़ ही करने ना आए। अगर आपका पैसा छीना है, अगर आपके जब जेवर ज़वारात छीने हैं, जो भी छीना है आपसे, आपका सुकून छीना है, तो इस इंसान को वही चीज़ कभी उपभोग करने नहीं मिलेगी, कभी भी एंजॉय करने नहीं मिलेगी। ये दिखाई देता है विद 7 ऑफ साथ ही इनको ये भी एक कार्ड में ये दिखाई देता है कि सपने बड़े डरावने आ सकते हैं, सपने बड़े दिलचस्प कहूँगी मैं आ सकते हैं। साथ ही ये चीज़ें ना, आपको लग रहा होगा ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, अभी तो ये एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ये चीज़ें ऐसे फटाफट हो जाएंगी ना जल्दी ही, आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये इंसान की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। आज आप यहाँ थे, वो वहाँ थे, उल्टा आप वहाँ पे हो गए, कल यही आपकी जगह होंगे। ये कब हो जाएगा ना, फटाफट हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हैव पेशेंस, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। आपने अच्छे जो कर्म किए हैं उसका आपका अच्छा फल मिलना ही मिलना है। बुरे कर्म इसने किए हैं तो इसको बुरा सज़ा मिलनी ही मिलनी है, आप टेंशन ना ले, ठीक है। सो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 को। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आप आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो नीचे सबसे पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, गुड डे।